Hey there guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी व्हाट आर दे करंटली फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, ये होने वाला है आज का टॉपिक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल्स आज की रीडिंग होगी। आज दो ग्रुप्स मैंने रखे हैं। ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर अगर एम तक आपके पर्सन का नाम है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो ग्रुप नंबर ए, ठीक है, 1, एंड ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक। चाहें तो ये जो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इंट्यूटिवली वीडियो को पॉज कर कर मेडिटेशन कर कर आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर बेहतर है आप नेम इनिशियल्स के साथ जाना चाहते हैं तो वैसे जाएं, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर का नाम ए से लेकर एम तक है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, लेट्स सी व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग एंड फीलिंग्स अबाउट यू। क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, आपके बारे में, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर ए से लेकर एम तक उनका नेम इनिशियल आता है तो आपने ये वाला कार्ड अगर चूज किया है, ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। हम उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे लास्ट में। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सप्लेन यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। देखिए यहाँ पर ना, मुझे लगता है आप दोनों के सोल तो बहरहाल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। देखिए दिस, लुक एट दिस कार्ड। ऐसा लगता है जैसे समाज के खिलाफ कुछ काम हो रहा है। आप देख रहे हैं इन दोनों के फेसेस किस तरह एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है, मतलब दिल दोनों के मिले हुए हैं, जाने नहीं देना चाहते एक दूसरे को, सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ है यहाँ पर ऐसा आप दोनों के कनेक्शन के बीच। तो मतलब, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जहाँ दिल का मामला है, जहाँ प्यार है, वहाँ पर कुछ सही गलत नहीं होता है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज, क्या होता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि वो जो होता है ना, प्यार और जंग में सब जायज़ होता है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की कि ये इस तरह फील करते हैं, सोचते हैं। लेट्स सी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, देन उसके बाद हम थिंकिंग की बात करेंगे। व्हाट आर दे करंटली फीलिंग अबाउट यू, देन उसके बाद व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग अबाउट यू। दो चीज़ें आज हम चेक करेंगे। तो पहले तो फीलिंग्स को देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी क्या आते हैं यहाँ पर कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके माइंड में, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। इस डिवाइन यूनिवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे हैं। ओके, ये वाले देख लेते हैं। पहले ये आया है, वाओ, 2 ऑफ कप्स। सबसे पहली एनर्जी ही 2 ऑफ कप्स की है, जो कि ये वाला कार्ड भी दिखा रहा है। देखें, मतलब दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हो, जाने नहीं देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, 1111, यू आर ऑन द राइट चैनल। 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी भी बड़ी आ रही है ना। 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। लेट्स सी 2 ऑफ कप्स के नीचे क्या है, देख लेते हैं क्या आता है। टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पर वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखें, या एम्परर, 4 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, strength. What are they currently feeling about? Yeah,
स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देख लीजिए कार्ड आपके सामने है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि मे बी इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, फिर साथ में 10 ऑफ वैंड्स आ चुका है, तो ये बात तो क्लियर है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, बहुत बोझ है, फैमिली का टेंशन, बोझ, जिम्मेदारियाँ। एम्परर हैं तो सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 2 ऑफ कप्स। देखिए फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं आप दोनों की, जितना आप उनके बारे में सोचते हो उतना ही वो भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो वो नहीं सोच रहे। हाँ, एक टाइम आया, एक समय आया जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे और आपने वॉक अवे करने के बारे में सोचा था। अब ये पर्सन आपके बिहेवियर को देखकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज है। इनकी करंटली जो एनर्जीज अगर मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन ना, इस पर्सन को पता है कि आप दोनों सोलमेट हो, उस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, लेकिन इस पर्सन को कन्फ्यूजन ये है कि आप अचानक चुप क्यों हो गए हो, या आपने वॉक अवे क्यों कर लिया है, या फिर हम दोनों के बीच ये जो दिक्कतें हैं या फिर ये जो दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मे बी आप दोनों सोशल साइड पर मिले हैं एक दूसरे से। सोशल साइड यहाँ पर बहुत बड़ा एक माध्यम रहा है आप दोनों को कनेक्ट करने के लिए। हमेशा मैसेज पर या इस तरह वीडियो कॉल्स पर ही एक दूसरे को देखा है, कभी फिजिकली एक दूसरे से अभी तक शायद मिले भी नहीं हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। ये पर्सन आपको दूर से देख भी रहे हैं, 3 ऑफ वैंड्स, इनकी नजरें आपके ऊपर हैं सोशल साइट से, लेट से फेसबुक पर, कहीं पर भी, इंस्टा पर, जो भी आप यूज करते हो। ये पर्सन आपको फेक आईडी से कैसे न कैसे इनकी नजरें आप पर बनी हुई हैं, और क्योंकि आप वॉक अवे अगर करके गए हो तो ये कंफ्यूज्ड हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। मे बी आपने ये सोचा हो कि मैं शायद इस पर्सन के साथ, ये बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही अकड़ू है, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, या फिर ये इस तरह का दिखाते थे आपको बिहेवियर, या फिर ये हो सकता है बहुत ज़्यादा फैमिली का सोचना। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर गई, दैट्स वाई आपने वॉक अवे किया है। या अगर इस पर्सन ने लेट से वॉक अवे किया था तो अब ये कंफ्यूज हैं कि ये वापस कैसे आए, क्योंकि अब इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही है कि देखिए ये आपके पास आना चाहते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इनके अंदर वो इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे आपका सामना कैसे किया जाए। तो ये सोच रहे हैं आपसे न्यू बिगिनिंग के बारे में, नई शुरुआत करने के बारे में, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये आपके पास, क्योंकि अगर ये खुद से वॉक अवे करके गए थे ना, कोई बात करके या कुछ ऐसा कह के वॉक अवे करके, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, मे भी हो सकता है इन्होंने आपको थोड़ा, मतलब इन्होंने आपको दुख भी दिया है, कुछ ऐसा बोला भी है। तो अब इस पर्सन में वो हिम्मत भी तो हो ना, करेज भी हो, स्ट्रेंथ भी हो ना आपका सामना करने के लिए। तो ये कंफ्यूज्ड है कि मैं कैसे वापस आऊँ, वापस कैसे आऊँ, नई शुरुआत हम दोनों के बीच कैसे होगी, पता नहीं आपका रिएक्शन कैसे होगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, विद दिस एम्परर एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ, आप एक बीस्ट के साथ सामना कर रहे हो, ठीक है, आप एक बीस्ट का सामना कर रहे हो। ये पर्सन लिटरली एक बीस्ट की तरह है और आपने इसको टेम किया है। कहीं ना कहीं आपने इनकी ईगो को भी ट्रिगर किया है। इस पर्सन को पता है कि इनको आप ही संभाल सकते हो और कोई नहीं संभाल सकता। आपकी एब्सेंस ने इस पर्सन की माइंड को, थिंकिंग को टोटली बदल के रख दिया है। इस पर्सन को समझ आ चुकी है आपके जाने के बाद। देखे ना, ये पर्सन यहाँ से वॉक अवे कर रहा है। अब या तो आपने किया है या इस पर्सन ने किया है, लेकिन बहरहाल इस वक्त आप इनकी लाइफ में नहीं हो, एब्सेंट है आप नहीं हो। तो आपकी गैर मौजूदगी में इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि मुझे सिर्फ यही संभाल सकती थी, मुझे यही झेल सकता है बंदा, मेरे जैसे बंदे को। यहाँ पर देखें इन्फिनिटी है ऊपर, तो आप ही हो जो इनको सारी ज़िंदगी के लिए झेल सकते हो। इनको अच्छी तरह पता है कोई और नहीं झेल सकता। हो सकता है कि ये गुस्से वाले भी बहुत हों और आपने इनका गुस्सा भी कई बार जो है वो बर्दाश्त किया है, और फिर आपने इनकी ईगो को भी ट्रिगर किया है कहीं ना कहीं। तो एक बीस्ट के साथ आपने बाकायदा जंग लड़ी है। ये भी मैं कहूँ तो कोई इसमें दो बातें, दो राय नहीं होंगी, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियरली एक एनर्जी है। तो ये पर्सन आपसे, देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 ये पर्सन आपसे सीधा शादी करना चाहते हैं। आप एम्परर, ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। एम्परर का एक एनर्जी ही ऐसी होती है, फादर एनर्जी, या हो सकता है कि ऑलरेडी ये किसी के फादर हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं, किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है। या तो फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, बोझ बहुत हैं, ठीक है, या तो ये आपकी बोझ अब उठाना चाहते हैं। ये फाइनली मुझे लगता है कि रेडी हैं, अब जजमेंट है, ये रेडी हैं आपको जजमेंट, आपको जस्टिस देने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए अब ये रेडी हैं, अगर पहले नहीं थे तो, ठीक है। ये इनकी करंटली एनर्जी है। बट इस वक्त ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं आपके बिहेवियर को देखकर। या मे भी हो भी सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी कि इनकी थिंकिंग क्या है इस बारे में।
व्हाट आर दे थिंकिंग। ये तो करंटली एनर्जीज थी कि करंट फीलिंग्स इनकी क्या है आपके बारे में। अब थिंकिंग के बारे में, क्योंकि जब तक देखिए थिंकिंग में क्या होता है ना कि एक बंदा आपके बारे में सोचता क्या है, तो उसमें फिर एक्शन भी आ जाता है कि एक्शन लेना भी चाहता है या नहीं लेना चाहता। ये तो ठीक है, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस पर्सन की ये दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि एक्शन भी लेना है या नहीं लेना। थिंकिंग क्या है भाई, बोझ तो इनके सर पर अभी भी है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, तो बोझ तो इस पर्सन के ऊपर अभी भी है भाई, घर का, फैमिली का अभी भी बोझ है। लेकिन उसके चलते हुए भी ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो कि कार्ड्स हमें यहाँ पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका हो, ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा हमें। इसीलिए भी ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है आपकी फीलिंग्स को लेकर या आपको लेकर, हार्ट ब्रोकन। क्या चल रहा है इनकी थिंकिंग में आपके लिए, सेपरेशन, सडक्शन। ओह ये वैसे गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आप भी इस बीस्ट को टेम कर सकते हो, ये उस हिसाब से है। ये जो फीलिंग आपके लिए इस पर्सन को मन में आती है ना, वो किसी और के लिए नहीं आती, मतलब समझ रहे हैं जैसे, ठीक है। फोटोग्राफ, ये बहुत नॉस्टैल्जिया हुए हैं भाई, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इनकी थिंकिंग में आप ही हो, पर इन्होंने एक मास्क सा चढ़ाया हुआ है अपने फेस पर। ये सोच रहे हैं कि इस सेपरेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, या फिर ये सेपरेशन इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किए हुए है। अगर आप वॉक अवे करके गए हो तो ये डीपली हार्ट ब्रोकन, इनको लगता है आपने इनको स्टेप बैक किया है, या आपने इनको धोखा दिया है, या आपने गलत किया है, आपने ये सेपरेशन इनको देकर सही नहीं किया। पर अगर आपने ये सब किया है तो ज़रूर कोई वजह रही होगी, बगैर वजह तो कोई भी नहीं स्टेप बैक करता, राइट। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग में भी आप ही हो। एक तो मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं डेटिंग और करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर जो है अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। एक तो ये थिंकिंग है, दूसरी थिंकिंग ये है कि ये नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं आपके बारे में, बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। तीसरी थिंकिंग ये है कि ये इस वक्त आपके सामने वो चीज़ रिवील नहीं कर पा रहे हैं, मास्क चढ़ाया हुआ है, नॉट शोइंग देयर ट्रू फीलिंग्स। आपको सही अपनी जो फीलिंग्स है ना, वो ये दिखा नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो। एम्परर है ना, एम्परर में तो ईगो भी होगा। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं, क्या इनका नेक्स्ट मूव कुछ हो सकता है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट। यहाँ पे कुछ था नहीं, और क्या सोच रहे हैं, द गोल्डन मिरर। ओह, आपने तो सडन चेंज, मे बी आप सडनली चेंज हो गए हो, तो ये उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये जो सडन चेंज आप दोनों की लाइफ में आया है या दोनों के रिलेशनशिप में आया है, उस सडन चेंज ने इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो चीज़ ये पहले सोचते नहीं थे आपके बारे में ना, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए। एडिक्शंस हो सकती हैं इनको, ये को डिपेंडेंट है आपके ऊपर भाई, बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, इनको अब समझ में आ रही है ये बात। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट समहाउ इनकी ईगो इनको रोकती है। हो सकता है कि आप को डिपेंडेंट थे और आपने उस को डिपेंडेंसी को तोड़ दिया, देखिए हैमर तोड़ दिया, सैबोटैज हो गए। आपने सोचा कि नहीं, को डिपेंडेंट होना, किसी के साथ ऑब्सेस होना अच्छी बात नहीं है, तो आपने खुद को डिटैच कर दिया, दूर कर दिया, तोड़ दिया, आपने इस साइकिल को कंप्लीट कर दिया। आपने इस पर्सन को वही मिरर दिखा दिया, आईना दिखा दिया, इनका अपना रिफ्लेक्शन, इनकी अपनी कड़वी जो मेडिसिन जो इन्होंने आपको खिलाई थी वो आपने इनको खिला दी, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपके बगैर, आपकी गैर मौजूदगी में इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है आपके बारे में, और कन्फ्यूज्ड भी है ये इस तरह की एनर्जी में आपको देखकर। मुझे लगता है वॉक अवे आपने किया है, आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, अपनी पीस के लिए, क्योंकि आपको लगता था कि मतलब ये बोझ मैं नहीं संभाल सकूंगा या नहीं संभाल सकूंगी, बेहतर है मैं दूर हो जाऊं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इनको ब्लॉक भी किया हुआ है। सेपरेशन चल रहा है अभी इस वक्त आप दोनों के बीच, तो इस सेपरेशन को लेकर ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके साथ दोबारा। मतलब आपके, अगर इन्होंने कभी आपसे मिले नहीं हैं तो ये फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको मतलब बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है ये पर्सन आपसे।
लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, नई शुरुआत करना चाहते हैं बहरहाल। ये वाले कार्ड नहीं, ओनली ये वाले। कुछ कहना चाहते हैं, बैलेंस्ड हार्ट चक्रा। तो ये अपने हार्ट चक्रा पर अभी बैलेंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मनी, फैमिली, चिल्ड्रन, ईगो। मैंने कहा था ना कि अभी कुछ तो है यहाँ पर। ये फैमिली का भी बोझ है, मनी है, फैमिली, चिल्ड्रन है, हो सकता है कि ये बच्चे भी हैं इनके, ईगो तो है ही, एम्परर है भाई। यू हैव द मोस्ट केयरिंग हार्ट। हालांकि इनको पता है कि आपका कितना केयरिंग हार्ट था, आपने इनको बहुत केयर किया, बहुत लव दिया। I feel like you put a spell on me. I am obsessed. Yes. इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इन पर कोई स्पेल कर दिया, बहुत ऑब्सेशन, बहुत इनको लग रहा है, लिटरली इनको लग रहा है कि ये को डिपेंडेंट तो नहीं हो गए आपके ऊपर अब, जब आप नहीं हो। पहले ये चीज़ नहीं थी, जब चीज़ मिलती है ना हमें, तब हमें उसकी कदर नहीं होती। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू यू आर फार अवे फॉर मी। आपसे दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। बाय द वे, मुझे फील हो रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। आई डोंट नो, यहाँ पर एनर्जीज नहीं आई हैं, पर मैं इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ। तो ये वो चीज़ भी शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू। यस, आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, कन्फ्यूज हैं। आई स्टिल लव यू। ये अभी भी कह रहे हैं कि मुझे तुमसे अभी भी प्यार है। आई मिस यू सो मच एंड इट्स हर्ट्स। आपको जितना मिस करते हैं उतना ये हर्ट होते हैं। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम। मैंने कहा ना ये रेडी हैं, अब ये रेडी हैं। अब ये मैंने आपसे यही सारी चीज़ें बोली थी जब हम शुरू में रीडिंग कर रहे थे। ये अब रेडी हैं, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हैं। पहले नहीं थे, अब हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद देर कर दी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं, किसी और के साथ हैं और किसी और में इंटरेस्टेड हैं, और वो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, और इन्होंने शायद देर कर दी है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि ठीक है, 2 ऑफ कप से अभी भी फीलिंग्स हैं, अभी भी फीलिंग्स हैं। अगर आते हैं, बात करते हैं, तो लेट से आप इनको एक चांस दे भी सकते हो, बिकॉज ये आपके साथ अब रेडी हैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग आज की। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एन से लेकर जेड तक आता है उनका नेम, इनिशियल्स, ठीक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है ब्यूटीफुल सा, तो देखेंगे कि करंटली व्हाट आर दे करंटली फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू और अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स निकालूंगी, देन उसके बाद हम चलेंगे कि वो सोच क्या रहे हैं, थिंकिंग में क्या चल रहा है, क्या कोई एक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया है वो है रोमांस, क्यूपिड, एरो, स्ट्राइक। ओह, तो कोई है तो सही जो रोमांटिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, या आप रोमांटिकली किसी के बारे में सोच रहे हो आजकल। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग, फीलिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ही बारे में सोचिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। कोई न्यू भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। और लाइट चली गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन, क्या सोच, कौन है नहीं, क्या चल रहा है इनके माइंड में। हाँ, व्हाट आर दे करंटली फीलिंग अबाउट यू। पहले हम फीलिंग्स के बारे में देखेंगे, व्हाट आर दे करंटली फीलिंग अबाउट यू, देन उसके बाद हम चलेंगे थिंकिंग की तरफ के, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो उसमें फिर हमें इनका नेक्स्ट एक्शन भी दिख जाएगा। व्हाट आर दे करंटली फीलिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त करंटली। और बहुत कम बोलते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते ये पर्सन। कार्ड्स खुद से नहीं आ रहे हैं, कार्ड्स दिखना ही नहीं चाह रहे हैं, बहुत कम बोलते हैं, या तो फिर ये फीलिंग्स को अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत मुश्किल से कार्ड आए हैं यहाँ पर। द मैजिशियन, यस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये बंदा भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। और क्या कहना चाहते हैं, और
क्या फील कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, कुछ और फील कर रहे हैं, बता दो प्लीज़, बता दो। कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, हम जान जाएंगे तो आपकी फीलिंग्स। टेम्परेंस, कितना बैलेंस है इस बंदे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो। कौन है ये मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ रख दूँगी 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैजिशियन के नीचे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे क्या आता है। यस, ये आना चाह रहा है, वाह 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग। 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे 4 वाह 4 मे बी आप 4 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या मिरर नंबर्स आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि ट्विन एनर्जी का होता है ये 4 मे बी आपके सोलमेट भी हों। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर टेम्परेंस के नीचे देखते हैं क्या आता है। कंट्रोल तो बहुत करते हैं, देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यस। 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे क्या आता है देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे क्या आता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो, रिसेंटली, या फूल, नई शुरुआत हुई है आप दोनों की, कोई नया पर्सन है, रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो, जानना चाहते हो कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब कोई पास्ट वाली मुझे एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, कोई मतलब आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो अभी, और अभी रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है, और वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपको लगता है विद इज 9 ऑफ वैंड्स, यस, आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट इन्होंने खुद को गार्डेड अप करके रखा हुआ है, और आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि ये क्यों ऐसा करते हैं। तो इनकी फीलिंग्स आज आप चेक करते हैं ना, देखिए फीलिंग्स बताने में भी बड़े कंजूस हैं ये, इतनी मुश्किलों से कार्ड निकले हैं, बड़ी मुश्किल से इनके माइंड को मैंने कंट्रोल किया हुआ है सच्ची। देखें, ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर लीब्रा की दिखाई दे रही है, जेमिनाई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कैंसर एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है लॉयर हैं, वकील, ठीक है, वकालत है, या फिर लॉ से कुछ ना कुछ इनका रिलेशन है। हो सकता है ये हीलर हो सकता है इनका अपना एनजीओ हो, या हो सकता है ये डॉक्टर हो, नर्सिंग में हो, कुछ तो ये ऐसा काम करते हैं जो लोगों को हील करे, ठीक है। स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन आपको ये बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा, दे लाइक यू अ लॉट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है आप एक मदरली काइंड, आप बहुत काइंड हो, बहुत मदरली एनर्जी है आपकी, आप दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हो, आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और आप इनकी भी हमेशा हेल्प करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिशियन है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, अपनी दिल की फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो मैजिशियन की तरह है, मतलब बहुत समझदार है ये पर्सन। दिक्कत यहाँ पर ये है 10 ऑफ सोर्ड्स, मे बी इस पर्सन के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस पर जो ये हील कर रहे हैं उस चीज़ को। आपने ना इस पर्सन की लाइफ में आकर ना इनको हील किया है, और इन्होंने आपको हील किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन जब आपसे शुरू में बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, आप इनकी नज़रों में देखते थे, आपको अच्छा फील होता था, आपको लगता था कि यार कुछ तो है, ये बंदा मुझसे बात करना चाहता है, बहुत मुझ में इंटरेस्टेड है, अब मेरी न्यू बिगिनिंग हो गई, आपको खुशी हुई कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक करने वाला आ गया, मेरी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है। लेकिन फिर सडनली इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे छुपाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब बैलेंस करना शुरू कर दिया। किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि किंग ऑफ कप्स ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशनली ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। बाय द वे ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बट ये मैनिपुलेटिंग है थोड़ा, मतलब चुप रहना, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली जाहिर नहीं करना। हालांकि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लाइक अ फूल। ये चाहते हैं कि आपके साथ हो सकता है कि आप दोनों ने ऐसा कोई एडवेंचर किया भी हो, कहीं गए हो बाहर, या फिर ट्रैवलिंग में मिले हो इनसे, या सोशल साइड पर मिले हो, तो या इन्होंने आपसे बोला भी हो कि ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते होंगे ये पर्सन, बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। देखिए ये आपको फैमिली की तरह देखते हैं, ठीक है, इन्हें लगता है कि आप इनकी फैमिली हो। तो अगर आपको आपके साथ कोई और फ्लर्ट करता है, या फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, या बात करता है, तो ये बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, इनको अच्छा भी नहीं लगता है, जेलसी फील होती है कि आप किसी और के नहीं हो, आप मतलब मेरे साथ हो, मेरे ही रहो, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर इनकी, काफ़ी थोड़े बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर, वो इस सूरत में कि इनको लगता है कि आपके साथ आप फैमिली की तरह हो, और आपके साथ कोई गलत ना करे,
ठीक है, इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इमोशनली ये आपके साथ कनेक्टेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपको, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपको मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं। इनको पता है आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो, एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हो, बहुत अच्छी बीवी बन सकती हो, या बहुत अच्छे हस्बैंड मटीरियल हो, बहुत अच्छे फादर बन सकते हो, या आपके साथ ये चाहते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बोल रही हूँ, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल की भी वही एनर्जी होती है बाय द वे, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। तो ये आपके साथ ये अपनी खुशी देखते हैं। ठीक है, ये आपको, यस इनकी फीलिंग में ये चीज़ है कि ये आपको अपने साथ लॉन्ग टर्म में देखते हैं खड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एक जोड़ी है आपस में। आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, ग्राउंडेड देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं ये आपको। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर है। तो आप प्लीज़ हड़बड़ी में आके, जल्दबाजी में आकर ये रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। तो आप अगर बहुत कंफ्यूज्ड हो तो कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत कर लेना, या जल्दबाजी में इनसे ज़बरदस्ती मत करना। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि देखें इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है। पास्ट का एक्सपीरियंस इस पर्सन का अच्छा नहीं रहा है। हाँ, आपके आने के बाद इनको लगता है कि ये हील हुए हैं, आपने इनको नर्चर किया है, आपने इनकी सोच को बदला है। ठीक है, आपने इनके इस जख्म पर मरहम का काम किया है। तो अभी इस पर्सन को अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजरने दें। ये चुप हैं तो इनको थोड़ा चुप ही रहने दें अपने टाइम पर ये, लेकिन ये आप पे गिव अप नहीं करेंगे। बाय द वे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जजमेंट है। जजमेंट देखें, जस्टिस हमें कौन देता है? ऊपर वाले ने ये पर्सन आपके पास भेजा है। ये न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ ऊपर वाले ने भेजा, इंसाफ। 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, स्टार की भी एनर्जी है। मे बी ये पर्सन जो है काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, या सोशल साइट पर ये कोई ऐसा वर्क करते हैं, वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। तो ये स्टार भी हैं, तो कंपटीशन भी बहुत है। मतलब इनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते हैं कि ये उनको चूज़ करें, बट ये आप में इंटरेस्टेड है। इनका रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है। ठीक है, बट क्योंकि ये गार्डेड अप इस वक्त हुए हुए हैं, तो कोई जल्दबाजी में कोई काम ऐसा मत कर देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेट्स सी कि इनकी थिंकिंग क्या है। ये तो हमने इनकी करंट एनर्जीज चेक की। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। सोच क्या है, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया है। आपने इनको लेसन दिया, इन्होंने आपको दिया, इन्होंने आपको हील किया, आपने इनको हील किया। 10 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है दोनों ही किसी ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हो, लेकिन आप थोड़ा शायद जल्दबाजी कर रहे हो। जल्दबाजी मत करो, गोइंग विद द फ्लो चलो इसके साथ। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करो। लेट्स सी, देखें ना, कार्ड ही नहीं आ रहे। देखें क्या थिंकिंग है, क्या करंटली एनर्जीज थी वो भी नहीं आ रहे थे, अब क्या थिंकिंग है वो भी नहीं आ रही है। यहाँ पर बोट की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच। ये इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, क्लोजर देंगे आपको, मूव ऑन कर रहे हैं, ये हो रहे हैं। ठीक है, मे बी देखें, ये मे बी अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि उस कार्मिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कैसे किया जाए। बॉट, या हो सकता है कि इस वक्त ये किसी अपनी एक्स के साथ या कार्मिक रिलेशनशिप में अभी भी फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या इनका कोई ऐसा केस वगैरह चल रहा है अभी तक, हो सकता है। ठीक है, डाइवोर्स का या जो भी, तो ये उस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं। आपकी वजह से ये बाहर निकलने की वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये चुप हैं और आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि वहाँ से सब कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं, देन उसके बाद ये आपको बताएंगे। हो सकता है ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, आप वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हो, इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट, सोच रहे हैं ये, इनकी थिंकिंग की बात चल रही है ना। ये सोच रहे हैं कि अपने कार्मिक रिलेशनशिप से, जो भी इनके कार्मिक्स हैं, अब ये कार्मिक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि इन कार्मिक से कैसे जान छुड़ाई जाए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने इनको बांध के रख दिया है। एडिक्शंस, मे बी इनके कोई एडिक्शंस हैं, या ये सोचते हैं कि ये ना, मुझे लगता है ये पर्सन ना, लेट मी सी, या ये पर्सन ना अटैचमेंट से डरते हैं। इनको लगता है कि किसी से अटैच हो जाना, उसके को डिपेंडेंट हो जाना अच्छी बात नहीं है, तो ये अटैचमेंट से डरते हैं और फिर उसको, रिलेशन को, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर ना सैबोटैज हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, स्टेप बैक कर लेते हैं। इनको लगता है कि एडिक्शंस अच्छे नहीं होते हैं। इनको लगता है, इनकी थिंकिंग में ये चीज़ चल रही है कि कहीं ये आपकी तरफ एडिक्टेड तो नहीं हो गए हैं। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, मैं एडिक्टेड हो रहा हूँ। ओ माई गॉड, फिर से वक्त मुझे वही, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लॉक,
मेरी नज़र में ये व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह है। कहीं दोबारा मेरे साथ डेस्टिनी वही तो पीछे वाला खेल नहीं खेल रही है, मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा, मैं को डिपेंडेंट हो जाऊंगा इसके ऊपर, ओ माय गॉड, ओ नो, ये मैं नहीं कर सकता, नो 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 नो, फिर ये स्टेप बैक हो जाते हैं या सैबोटेज कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को। ठीक है, इनको टाइम चाहिए, नीड टाइम, टेक्स टाइम, इनको टाइम चाहिए, प्लीज़ इनको टाइम दो। नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, साइकिल, एक साइकिल है, इनको उस प्रोसेस से गुजरने दो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया भी हो रहे हैं आप, अगर अभी थोड़ा कम बात कर रहे हैं आपसे, आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं सोशल साइट पर, आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं काफ़ी, लेकिन उस चीज़ से ही, अटैचमेंट से ये बंदा डरता है। इनको लगता है कि अटैचमेंट्स आर नॉट हेल्दी नहीं होता, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाना। तो इनको ये आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे, रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं इनके मन में आपके लिए, लेकिन ये सैबोटैज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम ये सैबोटैज हो रहे हैं आपकी। देखें, बार बार आपके मैसेजेस को बार बार सुनना, ये सब क्या है फिर? फीलिंग्स हैं तभी तो है ना, तभी तो है। थिंकिंग में कैसे डाला, यानी कि आप आपके बारे में सोचते हैं और फिर आपकी जो रील्स हैं, आपकी कुछ भी आप अगर सोशल साइट पर पोस्ट करते हो, या आपने अगर इनको कोई वॉइस मैसेजेस वगैरह भेजे हैं, तो ये सुनते हैं बार बार उसको। ठीक है, प्लेइंग करते हैं बार बार। डेट, यस, मीटिंग समवन न्यू, मैंने पहले ही कहा था, बिल्कुल न्यू एनर्जी है। डेटिंग गेट बैक ऑफ देयर प्लान, सेट अ डेट, तो ये डेट करना चाहते हैं और ट्विन फ्लेम आ चुका है। मे बी आप दोनों ट्विन्स हों, ट्विन जर्नी से गुजर रहे हों। गर्ल विथ स्नेक, बी केयरफुल, एंगेजमेंट रिंग, ये आपको चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ इनकी गर्लफ्रेंड्स ऐसी, एक्सेस कुछ है जो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी कि ये आपके साथ एंगेजमेंट करें या ये आपको चूज़ करें। ठीक है, ये इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि अगर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं इनके साथ एंगेजमेंट करता हूँ या इनके साथ डेट करता हूँ, तो ये जो मेरी एक्स है, जो मेरे कार्मिक हैं, ये भैया आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगेगी। ये है यहाँ पर दिक्कत, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस पास्ट में भी बहुत रहे हैं और अभी भी हैं। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। इतने सारे ये मैसेज नहीं लूँगी क्योंकि ये न्यू पर्सन दिख रहे हैं मुझे, कोई एक्स तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आई विल वेट फॉर यू माई लव, तो ये आपके लिए वेट करेंगे, ये बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, या आप इनसे बोल रहे हो कि ठीक है, टेक योर टाइम, मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड, वही कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपने इनको इतना स्पेशल फील करवाया है ना कि आपने इनकी सोच बदल दी है। कैन वी स्टार्ट अगेन, तो ये शायद अगर आप एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे हो तो आपसे कह रहे हैं कि क्यों ना दोबारा से, यानी इन्होंने अगर स्टेप बैक किया था ना, चलते चलते चुप हो गए थे, तो अब ये चाहते हैं कि क्या हम दोबारा शुरू करें, मतलब एक मौका और दोगी मुझे। तो थोड़ा सा परेशान है ये बंदा, थोड़ा समझो इसको। ठीक है, राइट नाउ माई फैमिली इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मे बी इनकी कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, या वो भी नहीं, जैसे कार्मिक्स मैंने कहा ना, ये अपने कार्मिक्स से डील कर रहे हैं, इनकी फैमिली इश्यूज हैं, ये कार्मिक्स हैं, इनसे डील कर रहे हैं, इनसे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं ये। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं। अगर देखें ना, ये चाह रहे हैं कैन वी स्टार्ट अगेन और आई फील लॉस्ट विदाउट यू, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको लगता है कि नहीं, आपको खो दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जैसे लोग बार बार ज़िंदगी में नहीं आते हैं, ये चीज़ इस पर्सन को पता है, बट ये अपनी ही फीलिंग्स के साथ स्टेप बैक कर रहे हैं, सैबोटैज कर रहे हैं, बिकॉज इनके जो कार्मिक्स हैं या इनके जो पास्ट रिलेशनशिप है उस वजह से। मे बी इनके अपने घर में भी जो कार्मिक्स जो होते हैं ना हमारे आसपास, मे बी सिर्फ और सिर्फ इनको यूज़ करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप एक ही इंसान इनकी लाइफ में ऐसे हो जो सिर्फ इनसे कनेक्टेड हुए, इनको वो लव दिया, प्यार दिया जो शायद इनको अपनी फैमिली से भी नहीं मिला। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए ये स्टेप बैक हो जाते हैं, तो अटैचमेंट से डरते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को रेडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एनर्जी आई है ना, तो प्लीज़ इनको थोड़ा टाइम दो। क्लॉक वक्त के साथ साथ खुद ही सब सही हो जाएगा, ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, जो आपको जिसको चूज़ करना होगा वो आप ही को करेगा। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।